ओम। नववर्ष आप सबके लिए शुभ हो, हितकारी हो। और मैंने कुछ प्रेरणा के वीडियो आपको दिए हैं नववर्ष के। तो आज जो 5 प्रेरणाएं मैं देना चाहता था आपको नववर्ष में, तो प्रथम प्रेरणा थी मेरी आपकी मेडिटेशन की। सेकंड प्रेरणा थी स्वास्थ्य के रिलेटेड, मेरा वीडियो आपको प्राप्त हो चुका है। तीसरा, फैमिली में कैसे हमें एडजस्ट होना है, इसके ऊपर मेरा कल का वीडियो था। और आज का वीडियो, चौथी जो प्रक्रिया है हमारी, यह है वर्क प्लेस के अंदर हमें कैसे कार्य करना है। कार्य क्षेत्र भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कार्य क्षेत्र के अंदर में हमें उत्तमता लानी चाहिए। अब जो भी कोई व्यवस्था आपकी है कार्य क्षेत्र की, और जो भी कोई आपका असेसमेंट है, आप सबकी एक इच्छा होती है कि हम नए साल के अंदर थोड़ा अपनी पोजीशन को ऊपर करें। आपकी पोजीशन ऊपर हो सकती है, आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, और उसके लिए आपको जो आवश्यक चीजें हैं, जो करना है, वो है सबसे पहला, वो है टाइम मैनेजमेंट। जिन वर्कफोर्स जो कार्य करते हैं, उनका यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं है उनके पास में, टाइम मैनेजमेंट का अर्थात है टाइम टेबल, जिसको हम कहते हैं। टाइम टेबल के अनुसार यदि पूरी दिनचर्या को आप करोगे, तो आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हो। अधिकतर समय हमने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ है। ना हमारे सोने का कोई टाइम है, ना हमारे उठने का कोई टाइम है, ना हमारे भोजन का कोई टाइम नहीं है। और ये चीजें हमारे कार्य क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। भोजन भी आवश्यक है, शरीर के अंदर शक्ति प्राप्त होगी। नींद भी पर्याप्त मात्रा में हमें लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में जब कार्य करना है तो पूरा शरीर जागरूक होना चाहिए हमारा। और अधिकतर समय हम जहां कार्य क्षेत्र में अपनी उन्नति को, वर्क प्लेस के ऊपर अपने प्रमोशंस को देखते हैं, वहां पर हम अपने नींद को पर्याप्त नहीं लेते हैं, क्योंकि सोते टाइम से नहीं है और उठते भी टाइम से नहीं है। तो ये अनबैलेंसिंग हो जाता है। हमारा भोजन का टाइम कितना है? आयुर्वेद के हिसाब से हमें भोजन को कहते हैं कि 32 दांत है तो 32 बार चबाना है। अर्थात एक भोजन करने में कम से कम आपको 20 से आधा घंटा होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो वर्कफोर्स में कार्य कर रहे हैं, काम का प्रेशर कहिए या टाइम टेबल अब उनका इनबैलेंस्ड है, तो अनबैलेंस टाइम टेबल के कारण जब भी भोजन का जो समय आता है, एक तो वो कहते नहीं अभी नहीं कर रहा हूं, दूसरा उस भोजन को बहुत जल्दी जल्दी जैसा तैसा थोड़ा बहुत खा लिया। जो भोजन आपके कार्य शक्ति के लिए ऊर्जा को प्रदान करता है, उसको आप उचित मात्रा में सेवन नहीं कर रहे। और भोजन सही मात्रा में सेवन न करने से, उत्तम क्वालिटी का भोजन सेवन न करने से, आपके शरीर के अंदर की सारी व्यवस्था आपकी धीरे धीरे कमजोर होना प्रारंभ हो जाती है। और जब शरीर आंतरिक रूप से कमजोर हो जाता है, तो वो किसी भी कार्य को तत्परता से करने में सक्षम नहीं होता है। दूसरे जो भी आपके सुपीरियर्स है, उनको ये चीज नजर आ जाती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, आपके आज की व्यवस्था ठीक नहीं है, आज आप पूरी चीजों को ध्यान से, उन सारी चीजों की नोटिंग उनको होती है। और इसीलिए वो आपके सुपीरियर है, वो आपसे बड़े हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने टाइम टेबल को, यानी कि जो भी चीजें अपने सोने का, खाने का, मेडिटेशन का, इन सब चीजों का जो टाइम टेबल है, इसको आप पर्याप्त मात्रा में ठीक करना प्रारंभ करें।
समय पर सोना और समय पर उठना और समय पर भोजन करना। इससे आपकी कार्य क्षमता विकसित होगी, और जब कार्य क्षमता विकसित होगी तो आपका प्रमोशन आगे बढ़ेगा। दूसरी जो चीज जो है, जो आपको आगे करनी है, कि जब भी कोई भी आपके सुपीरियर्स, जो भी आपकी कंपनी आपको कोई भी टास्क यदि प्रदान करती है, कोई भी चीज देती है, तो उसको आपने हैप्पीली स्वीकार करना है। ये टास्क मुझे मिला है, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। आपको पता है कि ये टास्क डिफिकल्ट है। अधिकतर वर्क प्लेस के ऊपर या वर्क मिलने के बाद अधिकतर, अरे ये पता नहीं क्या दे दिया मुझे, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। ध्यान रखना, काम के लिए जितना आप कठिन से कठिन कार्य को जब आप करना जीवन में प्रारंभ करोगे, तो आपके लिए बाकी के दूसरे कार्य इजी हो जाएंगे। और यदि हम सोचे केवल इजी यानी कि सरलतम कार्य ही हमें मिलते रहे, तो हम सरलतम कार्य से आगे प्रगति नहीं कर सकते। जैसे एक सीढ़ी पर जब हम चढ़ते जाते हैं, तो जैसे हम जितनी ऊंचाई पर हम जब पहुंचना प्रारंभ करते हैं, तो हमारे लिए शक्ति अधिक आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि कुछ तो हमने अपनी सीढ़ियां चढ़ने में खर्च कर दी। आगे और भी बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी है, उसके लिए भी एनर्जी मुझे चाहिए। तो उसके लिए एनर्जी क्या किया आपने? आपने शुरू से जो सीढ़ियां चढ़ी वो अपने बैलेंसिंग रूप में चढ़ी है। शुरू में यदि तेज सीढ़ियां चढ़ गए और बाद में आके थक गए, तो बाकी की सीढ़ियां आपकी ठीक से आप नहीं चढ़ पाओगे और ऊंचाई पर अपने कार्य क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते। इसलिए कोई भी कठिनतम टास्क यदि आता है जीवन के अंदर में, तो उसको ये मान करके चले कि निश्चित रूप से ये कठिनतम टास्क मेरे लिए प्राप्त हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है, अब मैं इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता हूं। ध्यान रखना, मेडिटेशन यदि आप वर्क फोर्स के साथ करोगे, तो ये आपके मेडिटेशन जो है वो वर्क फोर्स को प्रमोट करने में काम कैसे करेगा, इसको भी बताना चाहता हूं। कि जब भी आप मेडिटेशन करते हो, तो आपको अपनी बुद्धि ईश्वर के साथ आपकी जुड़ती है, क्योंकि मेडिटेशन में आप ईश्वर के साथ जुड़ते हो। किससे? मन से, आत्मा से और बुद्धि से। तो मन, आत्मा और बुद्धि जब परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, तो जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं तो उसकी पावर को हम रिसीव करते हैं। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी सोल, आत्मा, ये स्ट्रांग होती है। और ये स्ट्रांग होने से हमें जो भी कोई वर्कफोर्स पे प्रॉब्लम यदि आ गई है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें जल्दी तब प्राप्त होगा यदि हम मेडिटेशन करते हैं। ध्यान रखेंगे, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। बीमारियां आज हो रही है, लेकिन दवाई सदियों पूर्व सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने वनस्पतियों के माध्यम से हमको दे दी है। तो एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन, लेकिन हम बुद्धि, आत्मा और माइंड, इनकी कनेक्टिविटी में पुअरनेस होने के कारण, कमी होने के कारण, हम उस सॉल्यूशन तक जल्दी से नहीं पहुंच पाते, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। क्या करते हैं? हम भटकते रहते, इधर उधर जाते रहते हैं। इसलिए जो भी कोई वर्कफोर्स में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, जो भी कार्य आप कर रहे हो, जितना भी कार्य कर रहे हो, जैसा भी कार्य कर रहे हो, उसके लिए आपको मेडिटेशन दोनों समय कम से कम 10 मिनट बैठ करके जरूर करना चाहिए। और ये मेडिटेशन आपको वो डायरेक्शन जो आपकी प्रॉब्लम्स है
उसके सॉल्यूशन के लिए आपकी बुद्धि को ईश्वर आगे बढ़ाना प्रारंभ करेगा। ऐसा नहीं है प्रातः से रात्रि तक हम कार्य करते हैं, हम वर्क करते हैं, और प्रातः से रात्रि तक हमारे पास में क्वेश्चन मार्क शायद 5 बार आएगा, 6 बार आएगा, अब मैं क्या करूं। तो वर्कफोर्स में जब अब मैं क्या करूं ये स्थिति आपके पास प्रत्येक दिन 5-6 बार आनी है, तो आप अपनी बुद्धि के स्तर को आगे बढ़ाओ, आप अपने माइंड के स्तर को आगे बढ़ाओ, आप अपनी सोल के स्तर को आगे बढ़ाओ, और यह मेडिटेशन से रिलेट करता है। जो भी वर्कफोर्स विद मेडिटेशन करते हैं उनके वर्क में, उनके काम के अंदर उत्तमता होती है, उनके काम की प्रशंसा भी होती है, और उनका कार्य आगे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए यदि आप कार्य क्षेत्र में अपनी उन्नति चाहते हो तो आप अपने आप को प्रातःकाल और सायंकाल 10 मिनट आप चाहे गायत्री मंत्र का जप करो, ओम का उच्चारण करो, या जो भी आप करना चाहते हो जिस भी व्यवस्था से, उस व्यवस्था में प्रातःकाल 10 मिनट का मेडिटेशन, और सायंकाल जब आप ऑफिस से घर जाते हैं तो फ्रेश होने के बाद में बैठ करके 10 मिनट आप मेडिटेशन में एकत्व भाव के साथ, टोटली कंसंट्रेशन के साथ में प्रभु का ध्यान जरूर करें। वर्कफोर्स में जो कमी हमारी है, जो कि हमारी प्रगति को रोक रही है, वो है हमारी वाणी। वाणी अनकंट्रोल्ड हमारी हो रही है वर्कफोर्स के अंदर, विद द कोलिग्स, विद द सबॉर्डिनेट, जो हमारे नीचे कार्य करते हैं उनके साथ में, या जो हमारे बराबर कार्य करते हैं उनके साथ में, या जो हमसे आगे कार्य कर रहे हैं। हमारे वाणी के अंदर में प्रभाव नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी को कोई भी चीज समझाओगे या बोलोगे तो आप अपनी वाणी का प्रयोग करोगे, और जिस व्यक्ति की वाणी में तेज नहीं होता है, पावर नहीं होती है, उसकी बात को लोग अधिक भारी नहीं लेते, हल्की हो जाती है वाणी, प्रभाव नहीं रहता उसका। इसलिए बहुत सी माएँ मुझे कहती हैं, आचार्य जी बच्चों को बहुत डांटते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तो हमारे गुस्से का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो मैं कहता हूं आपने ज्यादा गुस्सा करके अपने वाणी के प्रभाव को समाप्त कर दिया है। आप अपनी जो वाणी का जो तेज है, इसको प्राप्त करने का वर्कफोर्स के लिए प्रयत्न करना प्रारंभ करो। वाणी के अंदर तेज किससे प्राप्त होता है? वो है सच बोलने से। सत्यतापूर्ण हमारा जीवन होना चाहिए। हम सत्य बोले, सत्य सुने, सत्य कहे, और सत्य पर आचरण करने से हमारी वाणी जो है सत्य से शुद्ध होती है। जल से भी वाणी पवित्र होती है। मन हमारा सत्य से शुद्ध होता है, और शरीर भोजन से शुद्ध होता है। तो इसलिए वाणी के लिए हमें ठीक प्रकार से उसके तेज के प्रभाव को उत्पन्न करना है। इसके लिए अत्यधिक क्रोध का प्रयोग करना बंद करना है। चाहे यदि परिवार के अंदर आप हो, यदि आप ज्यादा क्रोध करते हो तो आपके वर्कफोर्स में, वर्क के समय आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, अनबैलेंस्ड रहेगा। इसलिए अत्यधिक क्रोध आपकी वाणी के तेज को समाप्त करता है। असत्य भाषा का प्रयोग भी आपके वाणी के तेज को समाप्त करता है, उसे भी बोलने का प्रयत्न न करें। और अभद्र भाषा का प्रयोग, ये भी हमारी वाणी के प्रभाव को कम करता है। जिनकी वाणी के अंदर तेज होता है, या जो मेडिटेशन से ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, ईश्वर उनकी वाणी के अंदर तेज देता है। और जिनकी वाणी के अंदर प्रभाव होता है, उनकी वाणी प्रत्येक के हृदय के अंदर बैठती चली जाती है। उनका सुनना अच्छा लगता है, उनके सुनने से जीवन प्रभावित होता है। वो कौन है? जिनकी वाणी सत्यता से परिपूर्ण है। तो निश्चित रूप से अपनी वाणी पर
नियंत्रण करना प्रारंभ करें। तो यदि आप अपने वर्कफोर्स में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने प्रमोशन, अपने कार्य क्षेत्र में आगे करना चाहते हो, तो आपको अपना वाणी पर नियंत्रण और अपने टाइम टेबल को निश्चित करना है, और समय पर सोना है, समय पर उठना है, समय पर भोजन करना है। ये आवश्यक चीजें आपको करनी है। बाकी आपके पास बुद्धि बहुत है, आगे आप बहुत बढ़ोगे, लेकिन शीघ्रता से आगे जाने के लिए इन सभी प्रक्रियाओं को करना अति आवश्यक है। आपके लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।